और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में अपना मेन टारगेट ढूंढ लिया है। राहुल ने केजरीवाल पर निशाना लगाकर तीर छोड़ना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीलमपुर में उन सभी का दिल जीत लिया जो कांग्रेस को अपने दम पर दिल्ली में चुनाव लड़ाने को वजन देते हैं। ऐसे लोगों में कांग्रेसी भी थे और गैर कांग्रेसी भी। राहुल गांधी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोला और अरविंद केजरीवाल ने भी त्वरित प्रतिक्रिया देकर यह जता दिया और बता दिया कि कांग्रेस के बदले हुए तेवर से उन्हें नुकसान होने जा रहा है। हैरानी की बात है कि केजरीवाल कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। उनका जवाब हर बार की तरह फीका पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अपने भाषण में आरएसएस और बीजेपी के लिए अगर यह कह भी दिया कि उनके लिए पहले भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं और आगे भी विरोधी रहेंगे, तो यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर अरविंद केजरीवाल से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए तो निश्चित रूप से नई और बड़ी बात है। राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को हमेशा की तरह अपने भाषण में छुआ। देश में उनकी भागीदारी की बात की। कहा, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो। संविधान एक बार फिर हाथ में पकड़े हुए उन्होंने कहा कि संविधान की हर हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए ही उन्होंने यह यात्रा की थी। इस संविधान पर संघ और बीजेपी के लोग रोज आक्रमण करते हैं। एक तरफ हिंसा, नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने लिए गालियां गिनते और गिनवाते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनसे भी आगे इस मायने में बढ़ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी न कभी गालियां देते हैं और न ही सीलमपुर में किसी को गाली दी। फिर भी विक्टिम कार्ड खेलना मोदी केजरीवाल में समानता को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के बयानों की पुष्टि स्वयं अरविंद केजरीवाल भी उनके ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। संविधान को बड़ा मुद्दा बनाकर राहुल ने केजरीवाल को बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी कि सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के हमले का जवाब अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट करके दिया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी ना मिले, इसलिए वे जाति जनगणना पर खामोश हैं। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की रैली निकाली और उस समय की याद दिलाई जब शहर में शीला दीक्षित का शासन था। दिल्ली में चुनाव से पहले राहुल की पहली रैली इस इलाके में हुई, जो 2020 में सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित था। दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी के भाषण के तत्काल बाद से ही दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ दंगल में खड़ी हो चुकी हैं। कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़े तो वह बीजेपी को तीसरे नंबर की पार्टी
जरूर बना सकती है। विपक्ष का तेवर नहीं रखने की वजह से कांग्रेस को यह नुकसान होता रहा है। बीजेपी बाय डिफॉल्ट विपक्ष है। वास्तव में बीजेपी दिल्ली में एलजी और कांग्रेस गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस होने की वजह से सत्ता में कहीं जा सकती है। विपक्ष बनने के लिए कांग्रेस के लिए मैदान साफ है। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जाग उठने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होना तय है। आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा। उसके दलित, अल्पसंख्यक, जाट समेत अन्य वोट भी कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को कोई छोटा नुकसान नहीं होगा, मगर यह नुकसान कांग्रेस खुद ही समेटेगी, क्योंकि यह उसका हक भी है। कांग्रेस का जनाधार उसे वापस होता दिखेगा तो यह मान लिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने एक सभा से दिल्ली की राजनीति बदल कर रख दी है। इंडियन गठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हो सका था, जिसके बाद से आप और कांग्रेस के बीच संबंध खराब हो गए। दोनों दलों में 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में गठबंधन में लड़ा था, लेकिन परिणाम कुछ अच्छा नहीं था और इस बार भी दोनों दल इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरे दमखम लगा रही है दिल्ली में, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तैयारी किसके लिए भारी पड़ेगी, बीजेपी के लिए या आपके लिए। आपकी क्या राय है? इस खबर को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।